घरेलू शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी की चाल में कुछ देर के लिए और भी तेजी आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण दोनों सूचकांकों ने सारी बढ़त गवाकर लाल निशान में गोता लगा दिया। इस बिकवाली के कारण सेंसेक्स 13,000 अंक के स्तर से भी नीचे गिर गया। पहले घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.47% और निफ्टी 0.43% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम इंडस्ट्री और अपोलो हॉस्पिटल के शेयर 2.59% से लेकर 0.88% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर जियो फाइनेंशियल, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और ओएनजीसी के शेयर 3.96% से लेकर 2.98% की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,449 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 729 शेयर मुनाफा कमाकर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1720 शेयर नुकसान उठाकर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 12 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 18 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 27 शेयर हरे निशान में और 23 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे। बीएसई का सेंसेक्स आज 229.55 अंक की मजबूती के साथ 73,427.65 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार में लिवाली शुरू हो गई। खरीदारी के सपोर्ट से यह सूचकांक पहले 5 मिनट में ही उछलकर 73,649.72 अंक के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ये तेजी अधिक देर तक नहीं टिक सकी। थोड़ी देर बाद ही बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया। इस बिकवाली के कारण सेंसेक्स अपनी सारी बढ़त गवाकर लाल निशान में गिर गया। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे सेंसेक्स 343.95 अंक की कमजोरी के साथ 72,854.15 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 70.75 अंक उछलकर 22,194.55 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक उछलकर 22,261.55 अंक पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में बिकवाली का दबाव बना दिया। इस बिकवाली के कारण ये सूचकांक थोड़ी ही देर में लुढ़क कर लाल निशान पर पहुंच गया। बाजार में जारी लगातार लिवाली और बिकवाली के बीच शुरुआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे निफ्टी 94.80 अंक की गिरावट के साथ 22,029.90 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 1,414.33 अंक यानी कि 1.90% की कमजोरी के साथ 73,198.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी ने 420.35 अंक यानी कि 1.86% की गिरावट के साथ 22,124.70 अंक के स्तर पर शुक्रवार को कारोबार का अंत किया था। आज भी हमने सेंसेक्स में और निफ्टी में एक गिरावट का माहौल देखा है और ये गिरावट पिछले 5 महीने से लगातार चल रही है। मार्केट को एक उम्मीद थी कि जनवरी में जब इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अपनी गद्दी संभालेंगे, उसके बाद मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन जिस प्रकार से ट्रेड वॉर शुरू हुआ और हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है उसके ऊपर जिस तरह से इम्पोज करने की बात की गई पूरी दुनिया के अंदर, उसको लेकर के एक अनिश्चितता का माहौल बना। और रिसेंटली हमने देखा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक माहौल बन रहा था कि शायद यूक्रेन और रशिया का युद्ध अब थम सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक नया विवाद खड़ा होने के कारण भी एक वापस अनिश्चितता बनी है। और ये 1-1.5 महीने से जो अनिश्चितता बनती जा रही है मार्केट में, उसको लेकर के बाजार में एक घबराहट है
और यही कारण है कि आज हमें निफ्टी में भी 22,000 के आसपास का नीचे का लेवल देखने को मिला है और सेंसेक्स में भी 72,700 के आसपास के नीचे के लेवल देखने को मिला है। सुबह क्या रहा था मार्केट सुबह मार्केट फ्लैट खुले थे लगभग, यदि बात करें तो पॉइंट्स में भी मार्केट कुछ प्लस था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में गिरावट बढ़ती गई और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1,000 पॉइंट और सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 125-150 पॉइंट निफ्टी और 300-400 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिरा। और सभी सेक्टर्स में आईटी को छोड़, आईटी एक स्टेबल था, बाकी सारे सेक्टर्स में गिरावट थी। और मिड टर्म में अभी बाजार, दिन के समय में बाजार में हमें थोड़ी बहुत वापस रिकवरी देखने को मिली है। अब ये कब तक सस्टेन करती है, कितने दिन तक रहती है, ये देखना होगा आने वाले समय में। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।